दोस्तों, पिछले 48 घंटे में ये ग्रुप गोदी मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। शायद रोना भी आ रहा होगा बीजेपी आईटी सेल के लोगों को। ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से इतना कुछ हमने फैलाया था, वो एक ही बार में आकर ग्रुप ने ध्वस्त कर दिया। इतने सालों से हम फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रहे थे, उसे आकर के उस पूरे कारोबार को ग्रुप ने ध्वस्त कर दिया। ये ग्रुप क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि हर तरफ ग्रुप को लेकर चर्चा हो रही है। भैया, ये ग्रुप कुछ नहीं है, एलॉन मस्क की कंपनी का एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है। आपको याद है ना, ट्विटर को खरीद लिया था ठीक अमेरिकी चुनावों से पहले एलॉन मस्क ने। अब उसी ट्विटर, जो कि अब एक्स बन गया है, उसी का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ग्रुप। जैसे कि डीप सीक है और आप देखते हैं चैट जीपीटी है, वैसे ही एआई है ग्रुप भी। अब ग्रुप से लोग सवाल पूछ रहे हैं एक्स पर, और क्या क्या जवाब सामने आ रहे हैं। ये जवाब दरअसल बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी के आईटी सेल ने जो दुष्प्रचार फैलाया हुआ था, एक आईटी सेल की तरफ से मैसेज आता था और वो अलग अलग जड़ों में जाके बस जाता था, स्प्रेड हो जाता था। कोई व्हाट्सएप पे जा रहा है, कोई ट्विटर पे जा रहा है, यानी कि एक्स पर जा रहा है, फेसबुक पर जा रहा है, तो अलग अलग इंस्टाग्राम पर जा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये झूठ फैलाए जा रहे थे। वो झूठ अब बेनकाब हो गए हैं, अब सब साफ हो गया है, काफी कुछ साफ हो गया है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप है वो जो बोल रहा है वही सोने पे सुहागा है। जो तथ्य हैं उसके आधार पर ग्रुप बोल रहा है। और ये ग्रुप बहुत चालाक भी है, ये गालीबाज ग्रुप है, ये गालियां भी दे रहा है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी ग्रुप ने क्या बताया। ग्रुप ने आज जो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हैं, उनको लेकर जो झूठ फैलाए गए उसका पर्दाफाश किया। ग्रुप ने बताया कि आखिर सावरकर ने किसके सामने माफी मांगी थी। ग्रुप ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जवाब दिया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। ग्रुप ने सोनिया गांधी से जुड़े हुए जो तथ्य सामने लाए गए, जिसे सच बताने की कोशिश बीजेपी आईटी सेल की तरफ से की गई, उस झूठ का पर्दाफाश किया। महात्मा गांधी और नेहरू से जुड़े हुए जो तथ्य थे उनके बारे में बताया। साथ ही देश के बेहतर, जो अभी तक के देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके बारे में बताया। तो ग्रुप ने काफी कुछ स्पष्ट किया और मुझे लगता है कि ये जो जानकारी ग्रुप दे रहा है इतिहास के आधार पर और जो डेटा मौजूद था उसके आधार पर, वो सबको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो पिछले 48 घंटे से मिलियंस, आप कहेंगे मिलियंस में ट्वीट्स हुए हैं, मिलियंस में लोगों ने पोस्ट किया है ग्रुप को लेकर। और बकायदा ये भी एक उसकी बानगी है कि मिलियंस में, चूंकि ट्रेंड कर रहा है ग्रुप, मिलियंस में इसको लेकर पोस्ट हुए हैं। तो देखिए, एक सवाल डॉक्टर मोनिका सिंह ने पूछा, हेलो ग्रुप, भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है और उन्हें सबसे सफल क्यों माना जाना चाहिए? तो ग्रुप का जवाब देखने लायक था, और ये देखना भी जरूर चाहिए। बीजेपी के आईटी सेल के लोगों को देखना चाहिए जो दुष्प्रचार फैलाने में लगे हुए हैं। नमस्ते। शोध के अनुसार मनमोहन सिंह को भारत के सफल प्रधानमंत्री माना जा सकता है, खासकर उनकी आर्थिक उपलब्धियों के कारण। 2004 से 14 के कार्यकाल में औसत जीडीपी वृद्धि दर 7.02% रही, जो सबसे अधिक है। और प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि जो है वो 6.17% थी। उनके आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया। नरेंद्र मोदी 2014 से 2023 की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 5.97% है, पर एचडीआई में तेज सुधार हुआ है। नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी योगदान दिया, पर उनकी आर्थिक वृद्धि कम थी। सिंह की सफलता आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित है, हालांकि उनके समय भ्रष्टाचार विवाद भी रहे। उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तो अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें से एक का जिक्र लगातार हो रहा था कि 2G स्कैम का। क्या 2G स्कैम वाकई हुआ था? कोर्ट ने जितने लोगों को पहले अरेस्ट किया गया था, सबको बरी भी कर दिया गया था। फिर ग्रुप से एक सवाल पूछा गया कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांगी थी? क्या गांधी को, नेहरू को, बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? तो ग्रुप का जवाब आता है, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। ये दावा गलत है और इतिहास की सच्चाई यही है। अब एक और सवाल पूछा गया। अब ग्रुप से ये पूछा गया कि ग्रुप जरा ये बताइए कि विच रेलवे मिनिस्टर वाज बेस्ट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स
to the railways and services to poor and middle class people of India so far। यानी कि बेहतर जो रेलवे मिनिस्टर हैं अब तक के भारत के कौन रहे हैं जिसने रेलवे को मुनाफा दिया, ना सिर्फ मुनाफा दिया, जिसने गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए काम किया। तो ग्रुप का जवाब काफी इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। ग्रुप कहते हैं लालू प्रसाद यादव 2004 to 2009 is considered the best railway minister for India in terms of profits and services to poor and middle class। यानी कि उनकी तारीफ की है और प्रॉफिट भी दिया रेलवे को। He turned railways profitable which are claimed rupees 25,000 करोड़ सरप्लस, 25,000 करोड़ का सरप्लस दिया रेलवे मिनिस्टर रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने। और आगे ग्रुप ने लिखा केप्ट फेयर्स लो, यानी कि जो फेयर्स थे, जो भाड़ा था उसे कम रखा। लॉन्च द गरीब रथ एक्सप्रेस फॉर अफोर्डेबल। सो ग्रुप के जवाब आप सुनते जाइए। एक सवाल पूछा गया था, ये सवाल हिंदू योद्धा ने पूछा और ये सवाल शायद उन्होंने बेइज्जती करने के लिए, या ये सवाल उन्होंने किस मंशा से पूछा था ये जरा आप भी समझ सकते हैं। सवाल था सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी। ग्रुप का जवाब जरा देखिए। सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है। वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढें। ग्रुप से एक और सवाल पूछा गया। ग्रुप से ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा ना, कि कहा था कि डिजिटल कैमरा से उन्होंने तस्वीरें खींची, ईमेल किया, और जिस समय की वो बात कर रहे थे 1988 की, उसको लेकर सवाल पूछा गया था। तो जवाब दिया ग्रुप ने, नरेंद्र मोदी का 1988 में डिजिटल कैमरा और ईमेल इस्तेमाल का दावा गलत लगता है। रिसर्च के मुताबिक, ध्यान दीजिएगा, रिसर्च के मुताबिक भारत में डिजिटल कैमरा 1995 से पहले नहीं आया और ईमेल से फोटो भेजना उस वक्त आम नहीं था। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मुमकिन नहीं दिखता। हालांकि खास तरीके से पहुंच होने की थोड़ी संभावना है, अगर होगी तो, पर इसके सबूत नहीं है। तो देखते जाइए ग्रुप का एक जो सवाल है और जो ग्रुप से पूछा गया सवाल का भांडा फोड़ हुआ है। तो बहुत सारे झूठ हैं जो फैलाए गए हैं, हर चीज को लेकर ये झूठ फैलाए गए हैं। और इसके अलावा ग्रुप से एक सवाल पूछा गया था जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि नेहरू जी ने अपनी निजी संपत्ति भारत के नाम की थी क्या, ये सवाल पूछा गया था। ग्रुप ने कहा हाँ, शोध बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति, यानी कि 98% अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो भारत को दान दी थी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी, जिसमें उनका निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। सिर्फ आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और उसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ स्रोत इसे 200 करोड़ भी मानते हैं। आज की कीमत में ये 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। ये दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो एक एक करके सभी सवालों का जवाब ग्रुप की तरफ से दिया जा रहा है। और ये देखिए कैसे फेक न्यूज की एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उसी फेक न्यूज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ये चैनल्स आपको नहीं दिखाएंगे, जो सत्य है वो नहीं दिखाएंगे, जो आज के दौर के सवाल हैं वो नहीं पूछेंगे, जो प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है, यूथ तक पहुंचा दिया गया है, लोगों के अंदर डाल दिया गया है, लोगों के दिमाग तक पहुंचा दिया गया है, वो नहीं आपको बताएंगे। उसके लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए आपको इतिहास की परतों को खोलना होगा। उसके लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, तब जाकर के आपको सत्य मिलेगा। और सत्य जानना जरूरी है। इस फेक दुनिया में, इस फर्जी खबरों की दुनिया में आप कब तक इधर उधर जाते रहेंगे। सत्य सबको सामने है, अब आपके सत्य सबको पता होना चाहिए और इसको दूसरों तक पहुंचाएं भी, बताएं भी। क्योंकि देखिए पढ़ाई से ही तरक्की आती है। जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये वो पढ़ाई नहीं है जो किताबी भाषा वाली पढ़ाई जो आप पढ़ करके निकल गए और जिसने जो दिमाग का इस्तेमाल करिए। अगर कोई खबर है तो आप उसको अपने लेवल पर वेरीफाई करिए कि उसने कितना सच बताया है, कितना झूठ बताया है, सच है भी या नहीं है। उसके लिए आपको ट्रस्टवर्दी जगह पर जाना होगा, खंगालना होगा और आपको खुद अपनी समझ का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को अपने बाकी जो सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी शेयर करें
और एक शुरुआत की है स्वतंत्र पत्रकारिता की, तो उसमें स्वतंत्र पत्रकारिता को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ और आप सबके साथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सहयोग करें और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और दूसरों के साथ साझा भी करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।